अस्सलाम वालेकुम। ये मैसेज है बतौर ख़ास आज़ादी मार्च वालों के लिए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए। देयर इज़ समथिंग वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड। हर किसी की परसेप्शन आज़ादी मार्च या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से रिलेटेड मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि मेरी मर्ज़ी कहीं है ही नहीं। I mean, ये सुनने में अजीब लग रहा है आपको अभी, लेकिन ज़रा तहम्मुल से सुनिए। इस पूरी कायनात को बनाने वाला रब अल्लाह है और उसने ये तमाम मखलूक़ात बनाई और हर मखलूक के अपने अपने दायरे, अपनी अपनी हुदूद, अपनी अपनी लिमिट्स हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जब हम एक मोबाइल ख़रीदते हैं उसके साथ एक मैनस्क्रिप्ट होता है जिसमें वो तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके मोबाइल के साथ ये हो जाए तो ये करना है, यूँ हो जाए तो वो करना है। मतलब सारी डिटेल्स, सारे फंक्शंस आपके मोबाइल से रिलेटेड उस एक बुकलेट में होते हैं। व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप उसको समझें या आप उसको इस्तेमाल करने से पहले समझते हैं। क्यों आप ऐसा करते हैं? आप इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज दैट प्रोडक्ट नीड्स टू बी यूज्ड इन अ प्रॉपर वे। अब मिसाल के तौर पे उसमें आपका जी बड़ा, आपने कोई महंगा आईफोन ले लिया है, 15 Pro Max ले लिया है और उसमें एक सर्टेन टाइम पीरियड है आपके पास कि आप अपने मोबाइल को पानी में थोड़ी देर वो पड़ा रहे या आप उसको यूज़ करते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। अब ये उसकी वन ऑफ दी क्वालिटीज़ हैं। अब आप क्या करते हैं, आप उसको 1 घंटे के लिए रख लेते हैं और आप उसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ योर विश, दिस इज़ योर ओन चॉइस। आपकी इस चॉइस से क्या होगा? आपका मोबाइल ख़राब होगा, आपके पैसे पानी में जाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपके पास सहूलत नहीं होगी, नुकसान आपका है। आपके इस काम से जो प्रोडक्शन कंपनी है, जो मोबाइल को बनाने वाली कंपनी है, उसका कुछ नुकसान नहीं होना। नुकसान आपने सरासर अपने आप का किया। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ऐसा है, हम अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। हमने कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे लिए पूरा ज़ाब्ता-ए हयात जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे दीन में रखा है। अब आप लोग अपनी पर्सनल जो खाना जंगियां हैं औरत की मर्द के साथ, मर्द की औरत के साथ, वो प्लीज़ इस एक एजेंडे के नीचे या इस एक अम्ब्रेला के नीचे अपनी लाकर ये लड़ाइयाँ ना शुरू करें। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि हम अल्लाह ताला की मखलूक है, चाहे मर्द चाहे औरत, चरिंद परिंद सब कुछ। तो अगर हम अपनी हुदूद से बाहर निकलेंगे तो हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे सिवाय अपनी ज़ात का, सिवाय उस मुआशरे का जिसमें आप रह रहे हैं। आप अपनी आक़िबत को भी ख़राब करेंगे। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, प्लीज़ ये सुनने में भी मतलब ऐसी बात लगती है कि आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे पर्सनली सुनने में बहुत बुरा लगता है। तो बराह मेहरबानी अपने मुआशरे को जो आपने तबाही के इस दहाने पर ला के खड़ा कर दिया है, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एशियन कॉन्सेप्ट। फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रेवल्ड to our country, it traveled from west. My body my wish. So for God's sake, हम एक दीन के मानने वाले हैं। हमारे दीन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। हमें पता है हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। तो इस मुल्क को, खुदारा इस मुल्क को जिसके पीछे सब हाथ धो के पड़े हैं, इसको तबाह करने के लिए क्या इक़्तिदार बाला और क्या हम अपने लेवल तक एक हमवतन होने की हम बात करते हैं। हर किसी ने ठेका उठाया हुआ है इसको इक़्तिदार के हवाले से, इसको माशी लिहाज से तबाह करने का, माशरती लिहाज से तबाह करने का और इकोनॉमिकली इसको तबाह करने का। फॉर गॉड्स सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये आपका फेमिनिज़म का या आपके जो हुकूक ज़ब्त कर लिए जाते हैं, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, आप उसकी लड़ाई इसको लेकर ना लड़ें प्लीज़। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो मर्द जो औरत को मिसट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी ख़वातीन पागल हो जाती हैं और दे थिंक दैट दे आर डूइंग दैट आज़ादी मार्च, तो हमारा मुआशरा जो बिगड़ चुका है उसकी वजह मर्द की ऑपरेशन या औरत की डिप्रेशन, नो, इट्स नथिंग टू डू विद दैट। कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि एक बच्चे की पहली दरसगाह उसका घर है, घर से भी पहले उसकी माँ की गोद है। तो हमें अपने घरों के अंदर
دوبارہ سے ری چیکنگ کی ضرورت ہے کہ ہماری تربیتوں میں کمی کہاں ہو رہی ہے. ہمارے ایسے بچے ہم ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ایسے لڑکے پروان چڑھ رہے ہیں یا ایسی لڑکیاں پروان چڑھ رہی ہیں جنہوں نے آگے جا کر زندگی میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کس قسم کی انہوں نے لائف پارٹنر اپنے بننا ہے, کیسی مائیں بننا ہے, کیسے باپ بننا ہے. تو ایک لڑکے کو اس کی ماں کو, اس کے پیرنٹس کو یہ سکھانا ہے اس کی زندگی میں جو بھی عورت آتی ہے, جو بھی عورت ہے, اٹس ناٹ لائک اونلی کہ آپ کو ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو بس اس کو سکھا دیا گیا ہے کہ بیٹا جی آپ نے میری عزت کرنی ہے, باقی دنیا جائے بھاڑ میں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. کلاس ٹیچر اس کی لائف میں ایک آنے والی عورت ہے, اس کی سسٹر ایک عورت ہے, پھپھو, خالہ, کتنے رشتے ہیں, پڑوس میں رہنے والی آنٹی, گروسری سٹور میں ملنے والی کوئی اور آنٹی. مطلب اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو جو وہ کہے گی آپ کو وہ کرنا ہے, ورنہ اس کے علاوہ آپ نے جہنم میں چلے جانے ہیں. یہ ہماری غلط انٹرپریٹیشن ہے, یہ ہمارا معاشرتی اسلام ہے, یہ اصل اسلام نہیں ہے. تو آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کی کریکشن کیجئے, نہ کہ آپ باہر آئے اور آپ کہیں نہیں جی فلانے نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا, تو جی یہ ہم آزادی مارچ کریں گے اور میرا جسم میری مرضی. ہماری کوئی مرضی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت, کوئی مرضی نہیں ہے. مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم نے اس کی مرضی کو فالو کرنا ہے, اس کے احکام کو ایک مخلوق کی طرح فالو کرنا ہے, اپنی مرضیاں نہیں دکھانی. ہم مسلمان پیدا ہوئے, ہم مسلمان ہونے کے نام پر ہم نے یہ ملک بنایا, اب آپ کس طرف کو تشریف لے جا رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طرز تعلیم کے مطابق کیجئے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.